अनित्य क्या है? इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं वो सब अनित्य हैं। ये शरीर भी क्या है? अनित्य, अर्थात हमेशा रहने वाला नहीं है। ये संसार की कोई भी वस्तु जो दिखाई दे रही है वो सदा रहने वाली नहीं है, ये अनित्य है। लेकिन व्यक्ति क्या है? इनको नित्य मानने लगता है, इनको हमेशा मानने लगता है। अनित्य के कारण व्यक्ति क्या करता है? संसार की वस्तुओं को अपना समझने लगता है। ये मेरी जमीन है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बंगला है, ये मेरा धन है, ये मेरी संपत्ति है। तो वो अविद्या के कारण संसार की वस्तुओं को अपना समझ रहा है, जबकि उसकी कोई वस्तु संसार में थी ही नहीं। लेकिन अविद्या के कारण व्यक्ति अनित्य वस्तुओं को, जो चीज हमेशा साथ में नहीं रहती, उसको ऐसा समझता है कि ये नित्य है, ये सदा हमारे साथ रहेगी। ये अनित्य के कारण समझता है, अविद्या के कारण। अनित्य को नित्य समझना। दूसरा है अशुचि को सूचि, अर्थात अपवित्र को पवित्र समझना। ये दूसरा अविद्या का गुण है। ये शरीर हमारा क्या है? अपवित्र है। इस शरीर में नाना प्रकार के रोग है, इस शरीर में मल है, मूत्र है, नाना प्रकार की बीमारियां हैं, इस शरीर में नाना प्रकार के कीटाणु है, जीवाणु है। ये शरीर क्या है? अपवित्र है। लेकिन लोगों को शरीर में क्या है? पवित्रता दिखाई देती है, पवित्रता दिखाई देती है अविद्या के कारण। इसलिए वे व्यक्ति क्या करता है? शरीर के प्रति आकर्षित हो जाता है, शरीर को सजने संवारने में लगा रहता है। अविद्या के कारण वह व्यक्ति संसार की वस्तुओं में आकर्षित रहता है, केवल शरीर को सजने संवारने में ही उसका जीवन चला जाता है। ये अनित्यता का दूसरा लक्षण है। अशुचि को, अपवित्र को पवित्र समझना। ये शरीर अपवित्र है, मैं इसको पवित्र समझ रहा हूं, इसको पवित्र समझ के व्यक्ति पाप कर्म भी कर बैठता है। ये शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है। ये शरीर का जो सुख है वो क्षण भंगुर है, क्षणिक सुख है, इसका सुख परमानेंट नहीं है। शरीर में रोग है, दोष है, हजारों प्रकार की व्याधियां शरीर में भरी पड़ी है। लेकिन अविद्या के कारण व्यक्ति को शरीर में सुख दिखाई देता है और उसका सारा जीवन इंद्रियों की पूर्तियों में ही चला जाता है। शरीर को सजने संवारने, शरीर की इंद्रियों की वासनाओं की पूर्ति में ही व्यक्ति का शरीर चला जाता है। ये अविद्या दूसरी प्रकार की अविद्या है। तीसरी प्रकार की अविद्या होती है अनात्मा को आत्मा मानना। अनात्मा को आत्मा मानना, अर्थात शरीर को ही आत्मा मान लेना, जबकि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। लेकिन संसार में ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है, वो शरीर को ही आत्मा समझ रहे हैं। और जब शरीर को ही आत्मा समझ रहे हैं तो शरीर को ही सजने संवारने, खाने पीने, शरीर में कुछ हो जाए, शरीर सिकुड़ जाता है तो व्यक्ति दुखी हो जाता है, शरीर ताजा हो जाता है व्यक्ति सुखी हो जाता है। तो ये अविद्या है, क्योंकि शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है। शरीर संयोग से पैदा होता है, शरीर का वियोग होता है, शरीर नाशवान है, इसका एक ना एक दिन खात्मा होना है। आत्मा कभी नहीं मरता। ये शरीर आत्मा के कर्म करने का साधन है। जिस तरह भौतिक साधन हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, ऐसे ही आत्मा को ये जो शरीर रूपी साधन परमात्मा ने दिया है, ये शरीर रूपी साधन से चाहे तो व्यक्ति अपने मंजिल अर्थात सत्य को प्राप्त कर सकता है, धर्म आचरण कर सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। और इसी शरीर को व्यक्ति ने अगर अपवित्र बना लिया, इसी शरीर को सजने संवारने में लगा रहा, पूरा जीवन इसी में चला गया, तो ये शरीर इंद्रियों की पूर्तियों में लगा रहा, तो फिर व्यक्ति को अगला जन्म परमात्मा नहीं देगा, क्योंकि उसने शरीर का सदुपयोग नहीं किया। इस शरीर से पाप कर्म की, निंदा चुगली की, इधर उधर की बात की। बातों ही बातों में ये बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में, बातों ही बातों में ये बीती रे उमरिया, तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया, कभी किया ना भजन। ओ मेरे मन
बातों ही बातों में ये बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में जीवन बीत चुका है। बाल अवस्था यूं ही गई तेरी, क्योंकि थी नादानी हो रहा ना कुछ भी तुझे, जब आई तुझ पे जवानी हो। वृद्ध भयो फिर सूझे कछुना, वृद्ध भयो फिर सूझे कछुना, यूं ही गया बचपन यौवन। ओ मेरे मन बातों ही बातों में ये बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में ये बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में। मानव का तन मुश्किल से मिलता, सबने ये समझाया हो। मानव का तन मुश्किल से मिलता, सबने ये समझाया हो। मानव का तन मुश्किल से मिलता, सबने ये समझाया हो। तूने इसकी कदर न जानी, कोड़ी समान लुटाया हो। जानबूझ कर अपने हाथों यूं ही लुटाना तू अपना धन। ओ मेरे मन बातों ही बातों में ये बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में। मानव का तन जिसने दिया है, उसको तेज भुलाया हो। मानव का तन जिसने दिया है, उसको तेज बुलाया हो। राग द्वेष में फंस कर तूने हीरा जन्म गवाया हो। राग द्वेष में फंस कर तूने हीरा जन्म गवाया हो। अंतकरण से परम पिता को, अंतकरण से परम पिता को भेंट लगा कर ध्यान पवन। ओ मेरे मन बातों ही बातों में ये बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में। बातों ही बातों में उमरिया बीत गई। बचपन से जवानी आ गई, जवानी से बुढ़ापा आ गया। जीवन का आधा समय ऐसे ही चला गया। जीवन बहुत थोड़ा है। अगर हमारी उम्र को भी मान ले 100 साल, वैसे 100 साल व्यक्ति जीता नहीं है, लेकिन 100 साल भी व्यक्ति की उम्र को मान ले तो 50 साल तो सोने में ही चले गए। 50 साल ही रहे हमारे पास, 50 साल तो व्यक्ति को सोने में ही चले गए। और ईश्वर की जो भक्ति है वो केवल बचपन और जवानी में ही संभव है। जिस व्यक्ति ने परमात्मा की भक्ति, धर्म का आचरण बचपन और जवानी से नहीं किया, वो व्यक्ति बुढ़ापे में भी नहीं कर सकता। बुढ़ापे में इंद्रियां साथ छोड़ देती है। नाना प्रकार के रोग शरीर में पैदा हो जाते हैं। आंखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनता नहीं है, इंद्रियां साथ देना छोड़ देती है। इसलिए कहा कि रण भक्ति और दान, रण भक्ति और दान ये बचपन और जवानी में ही संभव है। रण भक्ति और दान ये बचपन जवानी में ही संभव है। कोई भी बूढ़ा व्यक्ति ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने बचपन में नहीं किया वो बचपन में भी नहीं कर सकता। इसलिए संसार में लोग कहते हैं कि ईश्वर
धर्म, इनको तो हम बाद में देख लेंगे बुढ़ापे में, अभी तो मौज मस्ती करने दो। अभी से तुम क्यों हमारे पीछे पड़े हो? छोटे छोटे बच्चे का, अबे हमारा भी तो खेलने कूदने की उम्र है, खाने पीने की उम्र है, मजा करने की उम्र है। अरे ये उम्र सत्संग करने की थोड़ी है, ये उम्र भक्ति करने की थोड़ी है, ये उम्र तो मजा लूटने की उम्र है भाई। तो मैंने उससे कहा, सुन भाई, जिसने बचपन और जवानी में भी अच्छे कर्म नहीं किया वो बुढ़ापे में नहीं कर सकता, क्योंकि बचपन और जवानी के जो संस्कार है, जो अच्छे कर्मों के संस्कार है, वही बुढ़ापे तक चलते हैं, वही संस्कार मनुष्य को बुढ़ापे तक साथ देते हैं। इसलिए ऋण भक्ति और दान जवानी में नहीं किया तो बुढ़ापे की आशा मत करना, क्योंकि बुढ़ापा में शरीर काम नहीं करता, इंद्रियां साथ छोड़ देती है। बुढ़ापे में व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। बूढ़ा व्यक्ति तो कहता है, बुढ़ापे में तो ये हालत हो जाती है कि ना तो बिस्तर से हम उठते हैं, ना बिस्तर हमसे उठता है। ना तो बिस्तर से हम उठते हैं, ना बिस्तर हमसे उठता है। शरीर की इंद्रियां कमजोर हो जाती, शिथिल हो जाती है। इसलिए बचपन से ही अच्छे कर्मों का आचरण बचपन और जवानी से कर लिया तो अंत में पछतावा नहीं पड़ेगा। अंत में परमात्मा के दरबार में ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं ऐसा ही आया था, ऐसे ही आपने मुझे, परमात्मा ने जगत में अच्छे कर्म करने के लिए भेजा था, लेकिन मैं तो मेरी चादर ओढ़ के आ गया। इसलिए चादर जो परमात्मा ने शरीर रूपी चादर दी है, आत्मा को अपनी इस चादर को शुद्ध करके परमात्मा जब इस संसार से जाए तो हमारी स्तुति प्रार्थना, हमारा संसार में लोग भला कहे, संसार में लोग हमारी प्रशंसा करे, संसार में लोग कहे कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने संसार में कल्याण किया। तो जैसे परमात्मा ने पवित्र शरीर रूपी चादर देकर हमें भेजा था, इसी पवित्र रूपी चादर को वैसे ही परमात्मा को लौटाना है, उत्तम कर्मों का सहयोग करना है। आइए, समय हो चुका है, अंत में शांति पाठ करके अपनी वाणी को विराम करेंगे। आज का हमारा विषय इतना ही रहता है। आज मन के विषय में और बहुत सूक्ष्म चीजों पर विचार दिया गया है। आगामी 2-3 दिनों तक ऐसे ही हमारा सत्संग का कार्यक्रम चलता रहेगा। सुबह भी हम बच्चों को और जो भी आते हैं उनको प्रातःकाल भी हम ऐसे ही प्रवचन के माध्यम से व्याख्या करते हैं। चूंकि प्रातःकाल संख्या भी कम रहती है और काम भी रहता है, तो ये जो समय है इसका सदुपयोग करें। सत्संग जीवन में बहुत कम मिलता है जीवन में सत्संग कभी कभी, जीवन में सत्संग कभी कभी मिलता है सज्जनों। इसलिए लाभ उठाए अपने बुद्धि, क्योंकि सत्संग से आपको सत्य असत्य का विवेक प्राप्त होगा। अच्छे कर्मों में आपकी रुचि बढ़ेगी, बुरे कर्मों से आप बच पाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अंत में शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, ओषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सबको सादर नमस्ते जी। जो सुबह आना चाहते हैं